أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम सामईन बस माइक की आवाज़ जैसी थी बढ़ा दीजिए थोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फजल और उसका एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको साहबे ईमान बनाया और सबसे बाबरकत किताब यानी कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब से हमें और आपको नवाजा। आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें और आपको उम्मती बनाया। ज़ाहिर कुरान करीम का एजाज है। आप हजरात अपनी निगाहों के सामने देख लिए कि अल्लाह ताला के कुरान को जो सीने से लगाता है अल्लाह उसका रुतबा उसका मकाम व मर्तबा बुलंद फरमाता है। अभी स्टेज पर हाफिज़े कुरान को दस्तार से नवाजा गया। ज़ाहिर है दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इन्हें ये मकाम अता फरमाया। सबों के सामने दस्तार फजीलत इनके सर पर बांधी गई। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम तमाम लोगों के सामने इनके सरों पर दस्तार बांध दी गई है, बल्कि मैदान महशर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अंबियाए किराम के सामने हुफ़ाज़े कुरान के सरों के ऊपर दस्तार भी बांधेंगे और अल्लाह ताला इनके मकाम व मर्तबा को बहुत बुलंद फरमाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हदीस पाक के अंदर खालिक़े कायनात के हबीब सरवरे कौनैन ताजदार रिसालत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा हम सब के आका मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने इस कुरान करीम को अपने सीने से लगा लिया, जिसने इस कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, मन हफिज़ल कुरान कि जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज रखा, फरमाया व अमिल वालिदाहु उल्बिसा वालिदाहु ताजै यौमल क़ियामा। और कुरान करीम के फरमान के मुताबिक उन्होंने दुनिया के अंदर अमल किया, फरमाया उल्बिसा वालिदाहु सारी कायनात के सामने उनके माँ बाप को लाया जाएगा और उनके वालिदैन के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजै यौमल क़ियामा। और उस ताज की खूबसूरती का आलम क्या होगा? फरमाया सूरज की रोशनी से भी ज्यादा खूबसूरत उस ताज के अंदर चमक होगी। और इसी पर बस नहीं, हम और आप जरा गौर करें, जब हाफिज़ कुरान के माँ बाप का मकाम व मर्तबा ये होगा तो खुद उस हाफिज़ कुरान का क्या मकाम होगा जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया, जिन्होंने कुरान करीम के मुताबिक अमल किया। फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नह, ये कुरान उस हाफिज़ कुरान को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। व शफ़अहु फी अशरतिन मिन आलि बैतिही। और मेरे प्यारे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाफिज़ कुरान का एहसास क्या है? फरमाया अल्लाह ताला उस हाफिज़ कुरान को कहेगा, ऐ मेरे कुरान को याद रखने वाले, ऐ मेरे कुरान के
के मुहाफिज, इस बात को सुन लो, जो तुम्हारे रिश्तेदारों में से जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उस जीवनार जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तुम्हें ये शफाअत का हक दिया जाएगा कि तुम उन लोगों की शफाअत करो, उन लोगों की सिफारिश करो और उसे जहन्नम के खंदक से निकाल कर जन्नत की तरफ पहुंचाओ। क्या मकाम और मर्तबा है, जरा हमारा आप गौर तो करें मेरे बुजुर्गों। कुरान करीम को आज जिन बुरी निगाहों से हम और आप देखते हैं, हकीर निगाहों से देखते हैं, कुरान हमारे घरों के अंदर ताक पर रखा हुआ है, रखे हुए हैं, लेकिन कभी हम कुरान को खोल कर नहीं देखते। कुरान के ऊपर कितना गर्दो गुबार पड़ा हुआ होता है, लेकिन हम में से कोई उसको खोल कर नहीं देखते। जरा गौर करो, कुरान करीम को भी आज हमारे आप खोल कर नहीं देखते। क्या यही कुरान का हक है? जिसने कुरान को सीनों में महफूज किया, आज उन्हें हिकार की निगाहों से देखी जाती है। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या फरमान है और हम और आप किस राह को इख्तियार कर रहे हैं। आओ कुरान की तरफ, आओ कुरान के फरमान की तरफ जरा हम और आप कुरान के सिलसिले में गौर करें। आकाए नामदार मदनी ताजदार जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जो कुरान नाजिल हुआ, कुरान करीम कहता है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान वो है जो कौम को हिदायत देता है, जो कौम की रहनुमाई करता है, जो कौम को सही रास्ता दिखलाता है। हाँ, ये वही कुरान है जिस कुरान को सुन करके मक्के के मुशरिकीन का दिल दहल जाया करता था। ये वही कुरान है जिसकी मुखालफत करने वाले लोग जब कुरान की आयतों को सुना करते तो उनकी भी खामोशियां बढ़ जाया करते थे। हाँ, ये वही कुरान है दिन के उजालों में जिस कुरान के खिलाफ बकवास किया करते हैं, लेकिन जब रात का अंधेरा होता है मस्जिद नबवी के अंदर ताजदार रिसालत मदनी सरकार, ताजदार रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कुरान की तिलावत करते हैं खूब जोश और जज्बे के साथ, तो उस जगह पर किनारे में अबू जहल भी आता है, उतबा भी आता है, शैबा भी आता है, अखनस बिन शुरैक भी आता है। सब सभा कर कुरान की तिलावत को सुनता है और उसके बाद जब वहां से वापस होता है तो वापस होने के बाद सारे मुशरिकीन एक दूसरे से मिलते हैं और सब एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे अबू जहल तू क्यों आया? तो अबू जहल कहता है ये कुरान एक ऐसी लारैब और बेमिसाल किताब है जिसका इनकार जितना भी किया जाए, लेकिन जब मोहम्मद कुरान को पढ़ते हैं तो हमारे दिल दहल जाया करते हैं। लाख इनकार के बावजूद भी इस कुरान को सुनने का मजा ही कुछ और है। मेरे बुजुर्गों, यही वो कुरान है जो गुलाम को सरदार बना देता है। यही वो कुरान है, चाहे उस इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं, लेकिन जब इस कुरान को अपने सीने से लगाया, कुरान का हाफिज बना, कुरान का कारी बना, कुरान का आलिम बना, कुरान का मुफस्सिर बना। याद रखें, चाहे वो जिस बिरादरी का भी मानने वाला, उसके माँ बाप की कोई हैसियत नहीं, कोई इज्जत नहीं, लेकिन बच्चा अगर हाफिज कुरान बन गया, मुफस्सिर कुरान बन गया, काजी बन गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इज्जत की उस मसनद पर बिठाता है। सारे लोग नीचे बैठ करके उस हाफिज कुरान को सुनते हैं, उस मुफस्सिर कुरान के तफसीर को सुना करते हैं। क्यों? अल्लाह ताला का वादा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान लोगों को सही रास्ते की रहनुमाई करता है। जरा गौर करें, सैयदना हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम लाने से पहले कोई हैसियत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं। सैयदना फारूक आज़म की बारगाह में आते हैं, हज़रत उमर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जा
सय्यदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गए। कितना ऊंचा रुतबा, कितना ऊंचा मकाम व मर्तबा। ऐ मेरे बुजुर्गों जरा गौर करें, हमारे और आपके सामने अल्लाह का कुरान है, हमें और आपको बात समझ में नहीं आते, लेकिन सहाबे किराम की जिंदगी का जब मुताला करें फिर हमें और आपको पता चलता है। ऐ अल्लाह तूने हमें और आपको, ऐ अल्लाह तूने जो हमें कुरान अता फरमाया, कितनी बाबरकत किताब है। मक्के के अंदर फातिह मक्का बन करके हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे। सारे के सारे मुशरिकीन मक्का ये सोच रहे हैं आज हमारा क्या होगा। सहाबा जज्बात में आकर कह रहे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। और ये क्या करते हैं, ऐ मुशरिकीन मक्का, कल तुम्हारा दिन था, आज हमारा दिन है। कल तुमने हमें परेशान किया, आज हम तुमसे बदला लेंगे। अल्लाहु अकबर। हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं है, आज रहमतें निछावर करने का दिन है। और फरमाया ऐ लोगों, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ कोई बदला नहीं लूंगा। हजरत बिलाल को बुलाए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल से कहा ऐ बिलाल, खाने काबा की छत चढ़ जाओ। हजरत बिलाल जूता उतारने लगे। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बिलाल, जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, जो कुरान की तिलावत हमेशा करता रहता है, याद रखो उसका मकाम इतना बुलंद होता है। जाओ जूते समेत खाने काबा की छत पर चढ़ जाओ, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करो। क्या मकाम और मर्तबा है। आज हमें और आपको नहीं समझ में आता, जब सहाबे किराम की पाकीज़ा जिंदगी का हम मुताला करते हैं फिर हमें पता चलता है ऐ अल्लाह तूने जो कुरान दिया वो कितनी बाबरकत किताब है। मेरे बुजुर्गों, कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ताहश्र मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। क्या अल्लाह का कुरान है, गुलाम है, लेकिन जब कुरान को सीने से लगाया अल्लाह ने उन्हें सरदार बना दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम बिस्तरे अलालत पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि रूम की तरफ, रूम के बादशाह ईसाई बादशाह है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ एक लश्कर को रवाना किया। उस लश्कर का अमीर, उस लश्कर का सिपा सालार, उस लश्कर का कायद हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद को बनाया। और पीछे हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को रखा, फारूक आज़म को रखा, उस्मान गनी को रखा, हजरत अली मुर्तज़ा को रखा। सारे के सारे सहाबा पीछे, हजरत उसामा बिन ज़ैद आगे आगे चल रहे। सिपा सालार मेरे आका मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को अपने दस्ते मुबारक से इस्लाम का परचम थमाया और कहा ऐ उसामा बिन ज़ैद, मेरी हालत अभी बीमार चल रही है, लिहाजा तुम जाओ लश्कर की सिपा सालारी करो। कुछ दूर जब गए पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम के बारे में खबर मिली। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की तबीयत बहुत ज्यादा अनील हो गई। सिद्दीक़ अकबर वापस आ गए, उमर आ गए, उस्मान आ गए, अली मुर्तज़ा आ गए। जरा गौर करें, पैगंबर इस्लाम दुनिया से रुखसत हो गए। तदफीन के मुकम्मल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को उस लश्कर का कायद बना करके लश्कर को रवाना फरमाया। जरा गौर करें, आखिर वो है क्या, वो है क्या? घर के एतबार से बाप तो गुलाम है,
बेटा भी गुलाम है, लेकिन अल्लाह के कुरान को सीने में महफूज किया, अल्लाह के कुरान को सीने से शरीफ किया। कितना ऊंचा रुतबा अल्लाह ने फरमाया कि उस लश्कर का सिपा सालार कायम बना दिया। मेरे बुजुर्गों, एक बात नोट कीजिएगा, मदरसे के अंदर कौन से बच्चे आते हैं? हमारे यहाँ जो अमीरों के बच्चे हैं बहुत कम मदरसों की तरफ रवाना होते हैं, बहुत कम मदरसों की तरफ तवज्जो देते हैं, वरना वो तो स्कूल कॉलेजों की जीनत बनते हैं। मेरे बुजुर्गों, जो घरेलू एतबार से इंतहाई कमजोर होते हैं, पसमानदा होते हैं, कोई बच्चा यतीम होता है, किसी बेवा के हाथों से, अपनी बेवा माँ के हाथों से हाथ पकड़ करके मदरसे या मकतब की तरफ आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। मेरे बुजुर्गों, दीन सीखने वाले आम तौर पर कमजोर घराने के होते हैं। अरे होते हैं या नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? बोलिए। मदरसों का जायजा ले लें, फिर हमें और आपको पता चलेगा कितने गरीब घराने के बच्चे, कितने यतीमों के बच्चे हमारे मदरसों के अंदर पल रहे हैं, हमारे मदरसों के अंदर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान को सीख रहे हैं। और जब अल्लाह का कुरान सीख लेता है तो क्या ये बच्चा उन डॉक्टरों की इमामत करता है या नहीं करता? अरे बोलिए भाई, डॉक्टरों की इमामत ये बच्चा करता है। यही बच्चा जो हाफिज़ कुरान बना, अब बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मास्टर, डॉक्टर, हर दुनिया के ओहदेदार पीछे होते हैं। अल्लाह के घर में ये हाफिज़ कुरान आगे बढ़ता है, इमामत के फराइज को संभालता है। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, हर जमाने में अल्लाह ताला ने अपने दीन का काम, अपने कुरान का इल्म किनको अता फरमाया? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ बारे इलाहा, मुझे पता नहीं आप मुझसे राजी हैं या नहीं। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, ऐ अल्लाह, आप मुझसे राजी हैं या नहीं? बहुत सारे शागिर्द कुरान का इल्म सीख रहे हैं, बहुत सारे शागिर्द इल्म हदीस हमसे सीख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, ऐ बारे इलाहा, तू मुझसे राजी है या नहीं? आवाज आती है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि ऐ अहमद बिन हंबल, अगर मैं तुझसे राजी ना होता तो तुझे दीन का इल्म, तुझे दीन की समझ अता ना करता। पता चला कि अल्लाह ताला सारे इंसानों में उस इंसान को मुखातब करते हैं, उस इंसान को चुन लेते हैं जिसके ऊपर अल्लाह अपने रहमो करम की निगाह रखते हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। ये मत समझें कि हमारा बच्चा अगर हाफिज़ कुरान बन जाएगा कितना कमाएगा। नहीं, अल्लाह के कुरान पर यकीन रखना है, अल्लाह के कुरान पर एतमाद रखना है। और अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। और कभी हम और आप भी जायजा ले ले, जरूर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। एक सहाबी रसूल ताजदार रिसालत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। वो सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लश्कर के साथ रवाना होते हैं। वो सहाबी जब लश्कर के साथ जाने लगे, ईसाई बादशाह से, रूम के ईसाई बादशाह से झड़प हो जाती है और उसके बाद उस सहाबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस सहाबी से कहा जाता है कि देखो, तुम तो बहुत ही नौजवान हो, तुम्हारी उम्र 25 से 30 साल की है, तुम्हारे चेहरे के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरती है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मजहब ईसाईयत को कबूल कर लो, तुम कुरान की तिलावत को छोड़ दो, तुम रसूलुल्लाह के फरमान से दूर हट जाओ। मैं तुम्हें आधी हुकूमत का बादशाह तुम्हें बना दूंगा और किसी पर बस नहीं। मेरी बेटी बड़ी हसीनो जमील है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे करने के लिए तैयार हूँ।
वो सहाबी रसूल जिन्होंने अल्लाह के कुरान को सीने में महफूज रखा। हाफिज कुरान का एक अंदाज बताऊं, जब भी कोई मुश्किलात की घड़ी होती है तो उनकी जुबान पर कुरान के अल्फाज हुआ करते। याद है? पूछ लीजिए, देख लीजिए उन हाफिज कुरान को, कभी रास्ते पर चल रहे हैं, कुरान की तिलावत से उनकी जुबान हरकत में रहा करते हैं। चुनांचे वो सहाबी रसूल को जब गिरफ्तार किया जाता है और उस सहाबी के सामने जब ये बात की जाती है, वो सहाबी क्या कहते हैं, जरा गौर करें। वो सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। बादशाह ने कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात की तरफ तवज्जो करें। बादशाह ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी भी कर लोगे, आधी हुकूमत का बादशाह तुम्हें बना दूंगा, शर्त ये है कि तुम ईसाईयत को कबूल कर लो, कुरान की तिलावत को बंद कर दो। वो सहाबी क्या बोले मालूम? वो सहाबी कहने लगे कि ये जिंदगी अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को छोड़ दो, कुरान की तिलावत को छोड़ दो, तो फिर ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। उन्होंने जो दूसरी बात कही बड़ी अजीबोगरीब, उन्होंने कहा ये जिंदगी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये जिंदगी मैं जी रहा हूँ अपने लिए नहीं, अपने हुजूर के लिए है, तो मैं अपने रसूल का दामन कैसे छोड़ दो। चुनांचे वो सहाबी रसूल कहने लगे ये नहीं हो सकता। तो उस ईसाई बादशाह ने कहा 3 दिन की मोहलत देता हूँ। कितने दिन की? 3 दिन की मोहलत देता हूँ कि तुम बाज आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, तारीख की किताबों के अंदर ये वाकया लिखा हुआ है, बहुत ही मशहूर वाकया। 3 दिन तक वो ईसाई बादशाह बहुत ही अच्छे अंदाज में उनकी ज़ियाफत करते रहे, बहुत ही अच्छे अंदाज में खाना खिलाते रहे, पानी पिलाते रहे। 3 दिन के बाद वो ईसाई बादशाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। ईसाई बादशाह ने कहा कि ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी, ऐ मोहम्मद के सहाबी, बताओ अब तुम क्या कहते हो, बताओ अब क्या कहते हो, क्या तुम ईसाईयत को कबूल करने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा कि जो मैंने पहले कहा था वही आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं कभी भी ईसाईयत को कबूल नहीं कर सकता। मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, कुरान की तिलावत मेरे लबों पे जारी है। ये कैसे हो सकता है कि तिलावत कुरान को छोड़ दो? अल्लाह अकबर। उसके बाद बादशाह तैश में आता है, गुस्से में आता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर 10 दिन की मोहलत देता हूँ और तुम्हें खाना पीना बंद कर देता हूँ। चुनांचे खाना भी बंद, पानी भी बंद, हाथ और पैर को जकड़ दिया गया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। 10 दिन मुकम्मल होने जा रहा है, खाना पानी कुछ नहीं दिया जा रहा है। वो कौन है? वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, वो अल्लाह के पैगंबर के सहाबी हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 10 दिन मुकम्मल हो गया। वो बादशाह ये सोच रहा है कि शायद ये दुनिया से जा चुके होंगे, शायद ये शहादत पा चुके होंगे। जब उन्हें लाया जाता है, अल्लाह अकबर, जिनके दिल में कुरान की तिलावत हो, जिनकी जुबान पर कुरान की तिलावत हो, दुनिया की कोई ताकत उन्हें बदल नहीं सकती। जब बादशाह के दरबार में लाया गया, बादशाह उनके हुस्न जमाल पर फरेफ्ता, उनकी खूबसूरती का आशिक। बादशाह ने कहा कि देखो 10 दिन गुजर गए हैं लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी खत्म नहीं हुई। 10 दिन गुजर गए हैं, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि मैं इन्हें खाना भी नहीं देता, इन्हें पानी भी नहीं दे रहा हूं। तो वो सहाबी रसूल जवाब देते हैं, सहाबी रसूल कहते हैं तुम्हारे खाने पीने की हमें कोई जरूरत नहीं। कहा फिर प्यास कैसे बुझाते हो? भूख लगती है, भूख कैसे मिटाते हो? वो सहाबी कहने लगे जब मुझे भूख और प्यास की शिद्दत होती है, अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। कहने लगे अल्लाह का कुरान पढ़ता हो, मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा
इसी पर बस नहीं, अगर तुमने ईसाईयत को कबूल नहीं किया तो फिर याद रखो हम तुम्हारे लिए तेल गरम करेंगे। बड़े कड़ाहे में तेल गरम किया गया, उस सहाबी रसूल को करीब किया जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है, फिर करीब किया जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है, बिलाखिर उनके पेशानी पर थूक दिया और उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जाओ मैं तुझे आजाद करता हूँ। हज़रत सैयदना हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आपकी तरफ तशरीफ फरमाए। हज़रत उमर फारूक के पास वो सहाबी रसूल आए, आकर के सारा का सारा वाक़या हज़रत फारूक आज़म से सुनाने लगे। हज़रत उमर सबसे पहले खड़े हुए और उनकी पेशानी का बोसा लिए और उसके बाद सारे के सारे सहाबा से फरमाया कि आओ इस सहाबी रसूल की पेशानी का बोसा लो। क्यों? इन्होंने अल्लाह के कुरान को हर वक्त पढ़ा, दुश्मन यहाँ तक के इन्हें मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी इन्होंने कुरान की तिलावत को न छोड़ा। मेरे बुजुर्गों, आज हमारे और आपके ज़हन के अंदर ये बात आती है, कुरान बहुत मुश्किल किताब है, कुरान बहुत मुश्किल किताब है। हाँ हाँ, कुरान मुश्किल है, कुरान मुश्किल है। मुश्किल इतना है कि 1400 साल से उलमा इसमें गोताज़री कर रहे हैं और इससे मोती निकाल रहे हैं, अपनी किताबों की जीनत बना रहे हैं, उलमा के सामने बयान कर रहे हैं। लेकिन कुरान में जिन्होंने भी गोता लगाया, हर शख्स को मोती मिलता रहा, हर शख्स अपने अपने एतबार से तहकीक करते रहे, रिसर्च करते रहे, लेकिन मेरे बुजुर्गों कोई भी तह तक नहीं पहुंच सका। लेकिन कुरान आसान कितना, कुरान आसान कितना है, जरा गौर करें। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है? खालिक़ कायनात कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। ऐ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया, क्या है कोई जो नसीहत हासिल करे, जो कुरान को सीखे? अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है, हम और आप दुनिया का जायजा लें, हमारे और आपकी निगाहों के सामने हमें और आपको पता चलेगा कुरान ये कैसे मोजिज़े वाली किताब। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी किताब नहीं जिस किताब का राइटर ये कह दे कि मेरी इस किताब को इन्होंने सीने में महफूज कर लिया, पूरी किताब पूरी जिंदगी उसके सीने में महफूज है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं। हज़रत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने कहा कि मैंने एक ईसाई लड़की से पूछा कि तुम अपने मजहब को सही मजहब कहती हो, तुम अपनी किताब को सही किताब कहती हो, बताओ इंजील किस जुबान में आया? तो उन्होंने कहा इब्रानी जुबान में। कहा अब किस जुबान में है? कहा हम लोग अंग्रेजी जुबान में पढ़ते हैं। मेरे बुजुर्गों, किताब बदल गई, किताब बदल गई। पहले जितनी भी किताबें आई हैं, अंबियाए किराम पर जितनी किताबें नाज़िल हुई, उन किताबों के हाफिज अंबियाए किराम हुआ करते हैं। और ये एहसान सिर्फ और सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया को हासिल है कि अल्लाह ने जो कुरान अपने नबी मुकर्रम के सीने पर नाज़िल फरमाया, उस कुरान का हाफिज घर घर मिला करता है। एक छोटे से गांव में, बिल्कुल देहात में मैं उस जगह पहुंचा, मुझे तो महसूस हुआ कि यहाँ पर हाफिज कुरान नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, जब अनाउंसर साहब से मैंने पूछा कि इस गांव में हाफिज कुरान है, तो उन्होंने कहा एक छोटा सा इदारा। अल्लाह अकबर, एक छोटा सा इदारा है जिस इदारे की बदौलत अल्लाह का फज़ल करम है। ये छोटा सा गांव, मामूली गांव, लेकिन हर घर में 3-3, 4-4 हाफिज कुरान। कितनी बच्चियां हाफिज कुरान है। मैं अभी 2-3 सालों से कुशीनगर यूपी की तरफ जाता हूँ। उधर हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब दामत बरकातुहू शेखुल हदीस, उन्होंने बतलाया कि हजरत क्या बतलाएं
एक छोटी सी बच्ची 13-14 साल की उम्र है, वो आलिमा बन रही है और आलिमा बनने के बाद उनका ज़हन, उनका हाफिजा देखकर मैंने उनसे कहा कि बेटी तुम घर जाओगी, ऐसे ही रह करके पूरे इल्म को भुला दोगी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुरान के हाफिज भी बन जाओ। वो बच्ची तैयार हुई। अल्लाह अकबर, बच्ची का ज़हन कितना तेज होता है, अल्लाह उसकी क़ुव्वत को कितना हाफिज़ा मजबूत बनाता है। सिर्फ 2 महीना 10 दिन में हाफिज़ कुरान बन गई।